ये है रवि मित्तल। इनके बेटे ने जेईई मेंस 2022 का पेपर दिया था, लेकिन इनके साथ एक स्कैम हो गया। मेरे बेटे ने 27 जुलाई को जेईई मेन शिफ्ट 1 का सेशन 2 का जेईई मेंस का पेपर दिया था। 3 अगस्त को एनटीए ने इस सेकंड सेशन की कैंडिडेट रिस्पांस शीट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। हमने 10:24 पर उसका एक प्रिंट आउट ले लिया। उस प्रिंट आउट के हिसाब से हमारे जो नंबर थे वो 212 थे। तब हमारे लिए एक चौंकाने वाली चीज थी कि उसके अंदर 3 तारीख की रात को जो कैंडिडेट रिस्पांस शीट थी, 4 तारीख की जो कैंडिडेट रिस्पांस शीट आई वो बिल्कुल अलग हो गई। इस तरह से 15 क्वेश्चंस के अंदर जो है ये गलती हो गई। किसी को जो अटेम्प्टेड थे नॉन अटेम्प्टेड हो गए और जो रिस्पांस शीट आई थी उसमें चेंज हो गया। और ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे एवरीथिंग रॉन्ग विद एनटीए। सारी प्रॉब्लम जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एनटीए बना किस लिए। तो 2010 में एमएचआरडी को आईआईटी के डायरेक्टर के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई, जिसमें एनटीए जैसी एजेंसी को एस्टेब्लिश करने को कहा गया। इस रिपोर्ट का मेन मोटो ये था कि एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पेपर कराए। तो ऐसे ही आगे चल के 2017 में एनटीए को एस्टेब्लिश किया गया और 2018 में जेईई मेंस की कमान एनटीए को पकड़ा दी गई। तो 2019 से पहले जो जेईई मेंस का पेपर था वो सीबीएसई कराता था और वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में एग्जामिनेशंस कराता था। लेकिन फिर 2019 में जेईई मेंस का पेपर एनटीए ने फुल ऑनलाइन मोड पे कर दिया और पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होने लगे। और इसके कारण आया एक फैक्टर नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन और मल्टीपल शिफ्ट की वजह से स्टूडेंट्स का सही इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होने की वजह से दो बच्चों के अगर सेम मार्क्स भी हैं लेकिन उनके परसेंटाइल में काफी डिफरेंस हो सकता है और उनकी रैंक अलग अलग आ सकती है। क्योंकि यार देखो, जेईई मेंस का एग्जामिनेशन का बहुत ज्यादा इज्जत था, लेकिन ये जितने नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ाए जा रहे हैं इज्जत पूरा धीरे दिन पर दिन डाउन होता जा रहा है। अब दूसरा मुद्दा है सिस्टम फेलियर का, क्योंकि 2022 में ये काफी देखा गया था कि जो बच्चे हैं वो अपना अच्छे से एग्जामिनेशन दे ही नहीं पा रहे हैं। किसी सेंटर में सर्वर डाउन हो गया, किसी का पीसी काम नहीं कर रहा है, लास्ट मोमेंट पे बच्चों के एग्जामिनेशन सिटी बदल दी जा रही है। किसी को 200, किसी को 400, किसी को 500, इवन किसी को 800-900 किलोमीटर दूर भी सेंटर दे दिया गया था, वो भी लास्ट मोमेंट पे। पहले जो जेईई मेंस का पेपर था वो टीसीएस आयंस के सेंटर में कराया जाता था, लेकिन 2022 में कई बच्चों का पेपर टीसीएस आयंस में नहीं हुआ, जिनकी वजह से उनको सिस्टम फेलियर का सामना काफी करना पड़ा। अब तीसरा टॉपिक है जेईई के स्कैम के बारे में। Now, 7 arrests have been made by the CBI in the alleged irregularities in the JEE mains exam. Mikhail was the one who, in fact, hacked into the software and also taught some of the accused to hack into the main server. इतना जज्बा अगर आपके अंदर होता तो अगर आप 90 परसेंटाइल पे बैठे हुए थे तो एटलीस्ट 95 परसेंटाइल पर पहुंचते, या फिर इतना आपकी जेब में पैसा होता शायद आप भी 90 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल तक पहुंच सकते थे। जेईई मेंस 2020 आसाम के टॉपर नील नक्षत्र दास का केस सामने आया। इसमें उसने टीसीएस के एम्प्लॉयज के साथ मिलके जेईई मेंस में चीटिंग करी थी। 2021 में सीबीआई ने पैन इंडिया रेड मारी थी, जिसमें 7 लोग को अरेस्ट किया गया जेईई मेंस स्कैम के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ये जेईई मेंस स्कैम होता है, इस स्कैम में बच्चा एग्जामिनेशंस में बैठकर ही अपना कंप्यूटर का रिमोट पास देके दूर रशिया में बैठे हुए हैकर से अपना पेपर सॉल्व कराता है। लेकिन ऐसा है नहीं कि एनटीए ये सब होते हुए देख रहा है। स्कैम रोकने के लिए एनटीए ने मेजर एक्शंस भी लिए हैं। उसने डबल रजिस्ट्रेशन रोका है और एडमिट कार्ड और सेंटर एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले ही रिलीज कर रहा है। अब इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये सारे अभी रिसेंट के प्रोग्रेस हैं। लेकिन ये देखना होगा कि इस साल भी क्या ऐसे सिनेरियोस बनते हैं। आपके जेईई में जनवरी के एग्जामिनेशन और हो चुके होंगे और आप में से किसी के अच्छे रिजल्ट आए होंगे, किसी के नहीं आए होंगे। तो जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जेईई न्यूज़ दे रहा है आपको मेंटरशिप आईआईटी, एनआईटी और अदर गवर्नमेंट प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों से, जिसमें आप आईआईटी जेईई 2023 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो और इसे क्रैक कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भरें और हमसे जुड़े और इस जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट को छोड़ दें।